वेलकम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 विच इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। तो दो पार्ट हैं, दो चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में दिस कवर अराउंड 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का तो सिर्फ इसी से आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है। सो पहले वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझिए, इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में है क्या, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, जिनको फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, जिसको याद करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में दिस ट्राई मतलब क्या है, ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे, राइट ट्राइंगल। और मेट्री मतलब है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल ABC लिया है जो कि राइट ट्राइंगल है एट B, ठीक है। जो सबसे बड़ी साइड होती है इसे अपन बोलते हैं हाइपोटेनस, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ये होती है परपेंडिकुलर, ये होती है बेस, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होती है बेस, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूलेज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इनके रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, ठीक है। ये है, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अब हम पढ़ते हैं कि इनका रिलेशन ट्राइंगल से क्या है। तो साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम थीटा कहाँ पे ले रहे हैं, कौन सा एंगल मान रहे हैं थीटा। अगर थीटा एंगल हम सी पे मान रहे हैं, सी पे मान रहे हैं, तो ये एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उस एंगल के नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड है वो सेम रहेगी। जो एंगल थीटा है उसके हमेशा जो सामने है वो होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। व्हाट इफ कि हम थीटा यहाँ पे मानते हैं, एंगल ए पे मानते हैं, तो एज यूजुअल मैंने बोला कि थीटा के सामने, यहाँ पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर था जो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो सामने है थीटा के वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? ये और अच्छे समझ में आएगा जब हम इस क्वेश्चन से डील करेंगे, तब हमको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम सी पे हम क्या मानते हैं, थीटा। तो थीटा के सामने ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। चलो, तो साइन थीटा ये लेते हैं, साइन थीटा। तो इसको याद करने का तरीका, ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। याद करने का, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस एंड B स्टैंड फॉर बेस। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, बहुत ईजी है। और कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो H अपॉन क्या हो जाएगा, P। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेक थीटा क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल मीन्स H अपॉन B हो जाएगा, टेन थीटा B अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक। यह है समझ में। हमने हमारे टाइम पे ये वाली चीज़ थी नहीं हमारे पास कि सम पीपल है, हम कैसे करते थे, हमारे पास अलग था। तो हम क्या करते थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लाइन से लिख लेते थे, और फिर हम बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे एक्चुअली अब तो ये कोई काम, मतलब ये इतना यूज़ नहीं होता, तो मैक्सिमम बच्चे यही यूज़ करते हैं, सम पीपल है कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। अब टेन थीटा में हमने ये देखा कि ये है, और टेन थीटा क्या है, इन्वर्स है इसका कॉट थीटा का। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका इन्वर्स होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूले एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये हमको आगे काम आएंगे। पहली एक्सरसाइज में यही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, आइडेंटिटीज़ क्या होती है? आइडेंटिटीज हमारे 3 आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तीनों याद करना मस्ट है, और क्वेश्चन करते करते वैसे भी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसको समझें भी और अपने साथ रिवाइज भी करते रहें, और क्योंकि ये चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बनेगा। तो बात करते हैं, जो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हैं, तीनों को देख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी हमको लास्ट एक्सरसाइज, हमारी सभी एक्सरसाइज में जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें लास्ट में 10 क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनमें ये आइडेंटिटी बहुत काम करेगी और बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी। ठीक है, और मैक्सिमम जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट एक्सरसाइज से ही आते हैं। ठीक है, तो ये देख लिए, ये देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि ये ग्राफ होता है 0 से 90, एंगल ये होता है, ये 180 होता है, 270 एंड वापस 360। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अपन को बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है इस साल, अगर 11th में जाएंगे तो ये पूरा क्वाड्रेंट चार्ट आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर है, बस हमको अभी डील करना है तो सिर्फ 0 से 90 तक, जहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कैसे हम देखते हैं, पहला होता है साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब वो एंगल 90 में से थीटा माइनस कर दो, 90 में से थीटा माइनस कर दो, हमेशा कितना में आएगा? इस एंगल में। मैंने 90 में कुछ भी माइनस करोगे तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगी। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा होता है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, फिर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये हमको काम आएंगे। ठीक है, सो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है, बस कुछ फॉर्मूलेज हैं और बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं आराम से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन को अच्छे से रिवाइज कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो आपको और आसानी से बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली शेयर। ओके, थैंक यू।